जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। भारत के हमले से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। सेना ने हर का जो है जवाब दिया। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया गया, जो हमारे सचिव हैं, जो विदेश सचिव हैं और कर्नल हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया है, आइए हम देखते हैं। पैसा तो ऑपरेशन सिंदूर, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसा प्यारे साथियों आपको पता है कि पाकिस्तान अपनी पाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। प्यारे साथियों उसी की भाषा में भारत सरकार के जो आदेश है और हमारी जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद होकर उसी भाषा में जवाब दे रही हैं। कल देर रात में जो भारत सरकार द्वारा जो एयर बेस पे निशाना बनाया गया, उससे अब इतना तो इस बच्चे को अकल आ गया होगा, पाकिस्तान जैसे बच्चे को अकल आ गया होगा, बाप से सीखना मुश्किल है। या साथियों, जो हमारे विंग कमांडर है व्योमिका सिंह और हमारे जो कुरैशी कर्नल सोफिया कुरैशी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इन्होंने व्यक्त किया, क्या विचार रखे, आइए देखते हैं। प्यारे साथियों विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कर्नल सोफिया कुरैशी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्तव्य व्यक्त किए हैं, वो आइए देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव, सैन्य अधिकारियों ने कहा कि उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भूज एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी और अस्पताल का स्कूल को भी इन्होंने निशाना बनाया। पाकिस्तान हर बार पाकिस्तान गलती पे गलती करते जा रहा है। पाकिस्तान सिर्फ सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, लेकिन भारत सिर्फ आतंकवादियों को चुन कर मार रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ आतंकियों को टारगेट करके भारत मार रहा है। और इस बौखलाहट में पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत के सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, सैन्य ठिकानों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इसका हर नापाक हरकत हमारे जो है भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। क्या साथियों, ये स्कूल एयर बेसिस पर भी निशाना बनाया है। और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एयरफोर्स स्टेशन सिरसा और एयरफोर्स स्टेशन सूरतगढ़ के शनिवार सुबह की जो फोटो दिखाई और कहा ये सुरक्षित है। पाकिस्तान सेना पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले कर रहा है। अपनी गलती से मतलब साथियों हर बार गलती पे गलती करता जा रहा है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हैं पाकिस्तान सेना पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले कर रही है। उसने सेना के सैन्य ठिकानों को हमला करने के लिए ड्रोन, लंबी दूरी हथियार, युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है। भारत ने कई खतरों को नाकाम भी किया है, लेकिन पाकिस्तान ने 26 से अधिक स्थानों पर हवाई मार्ग से घुसपैठ करने की कोशिश की और हर बार ये उल्लंघन करता रहा है। पाकिस्तान ने पंजाब के वायु सेना बेस को निशाना बनाने के लिए रात करीब 1:40 हाई स्पीड मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे ये कहा कि पाकिस्तान ने पंजाब के वायुसेना बेस को निशाना बनाने के लिए रात करीब 1:30 बजे हाई स्पीड मिसाइलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूल पर भी हमला किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने आगे बताती हैं पाकिस्तान की इन हरकतों के बाद तुरंत जवाबी हमले का एक्शन में लिया गया और रफीदी, मुरीद, चकलाला, रहमयार खान पर पाक सैन्य ठिकाने पर सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से हमला किया गया। सियालकोट पर एयर बेस भी टारगेट किया गया। कम से कम कोलेटरल डैमेज की क्षति हमने निश्चित की है। कम से कम कोलेटरल डैमेज जो है क्षति सुनिश्चित की है। पाकिस्तान नागरिक विमान को आग लेकर अंतर्राष्ट्रीय एयर रूट का गलत इस्तेमाल भी किया है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, एक त्वरित और सुनियोजित प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल चिन्हित सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमला किया। पाकिस्तान ने भारतीय S-400 प्रणाली को नष्ट करने, सूरत और सिरसा में हवाई अड्डे को नष्ट करने के दावे के साथ लगातार दुर्भावनापूर्ण गलत सूचनाएं प्रसारित करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे इन झूठे दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। जैसा तो पाकिस्तान हर तरह से फेक न्यूज़ फैला रहा है। वो कह रहा मैंने ये कर दिया, राफेल को जो है मैं बता रहे हैं, राफेल को सब फेक न्यूज़ है। और बहुत सारे क्राइम जैसे साइबर अटैक का भी प्रयास कर रहा है। और क्या साथियों, आप लोग किसी भी तरह से हमारे जो वीर जवान सेना के काबिल से संबंधित वीडियोज वगैरह आपको शेयर नहीं करना है, न इसका रील्स बनाना है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ और कई उत्पीड़नकारी हमले करने की भी कोशिश की गई है। भारतीय सशस्त्र बलों ने इन खतरों और अधिकांश वेक्टरों को सफलतापूर्वक बेअसर भी कर दिया है। हालांकि उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भूज में भारतीय वायुसेना स्टेशनों पर उपकरणों और कर्मियों को सीमित नुकसान हुआ है। इसके बाद रात करीब 1:40 पे पंजाब के कई हवाई ठिकानों पर कई हाई स्पीड मिसाइलें भी देखे गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री कहते हैं कि पाकिस्तान की हरकतों को तनाव बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 से 3 प्रेस जो ब्रीफिंग में बताया गया है कि पाकिस्तान गतिविधियां तनाव को बढ़ाने का काम कर रही है, वे हमें उकसाने का काम कर रही है। हमने जवाब में भारत से रक्षात्मक रवैया अपनाया है। इस सुबह दोबारा पाकिस्तान ने उकसाने वाला और तनाव बढ़ाने वाला एक्शन लिया है। पाकिस्तान ने आदमपुर, सूरतपुर, S-400 और नरोटा के गोला बारूद सेंटर, ब्रह्मोस फैसिलिटीज़ को तबाह करने का भी दावा किया है। हम भी इसे खारिज करते हैं, हम इसे खारिज प्रयास करते हैं, अर्थात वो दुष्प्रचार कर ही रहा है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर में तोप मोटार भी भीषण गोलाबारी जारी है। विदेश सचिव कहते हैं कि पाकिस्तान की हरकतों को तनाव बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में झूठे दावे साफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियां हमले और तबाही का दावा कर रहे हैं कि मिलिट्री फैसिलिटी तबाह की, ये सब झूठ है। ये दावे किए हैं कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर बड़े हमले किए गए, ये सब झूठ है। प्यारे साथियों, आपको जो फेक न्यूज़ है उसे चेक करने के लिए PIB फैक्ट चेक पर आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं, ये खबर फेक है या नहीं। प्यारे साथियों, ऑथेंटिक न्यूज़ पर ही आप विश्वास रखें।
भारत में कम्युनल विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर भारत में जो है कम्युनल विवाद खड़ा करने के लिए पाकिस्तान का लगातार प्रयास रहा है। जम्मू और कश्मीर पंजाब में सिविलियन मारे जा रहे हैं, इमारतें क्षतिग्रस्त हो रही है। जम्मू कश्मीर एक प्रशासनिक अधिकारी मारा गया है। फिलहाल भारत में सैन्य ठिकाने सुरक्षित है। उधमपुर एयरबेस को तबाह करने का पाकिस्तान जो है दावा भी फेक निकला। ऐसा कि ये फेक न्यूज पूर्णतः फैलाने का प्रयास कर पाकिस्तान के एक और दावे को भारत ने खोलकर रख दिया। दुश्मन मुल्क की फेक न्यूज फैक्ट्री ने ऐसी खबर दिखाई जो पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद निकली है। भारत ने फैक्ट चेक कर इसकी हवा भी निकाल दी है। ऐसा क्यों? ये पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जो पूरे देश में दहशतगर्दी फैलाने के लिए आतंकवाद की फैक्ट्री खोल रखा है। ये फैक्ट्री सिर्फ हमारे ही देश के लिए खतरा नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा। इसलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके ये सभी आतंकी संगठनों को, आतंकी ठिकानों को पूर्णतः निस्तानाबूद करने का भारत और हमारी जो आर्मी सेना है प्रण ले लिया है। उधमपुर एयरबेस को नष्ट करने का दावा पूरी तरह फर्जी है। पाकिस्तान के AIK न्यूज़ ने लाइव प्रसारण में दावा किया है कि पाकिस्तान उधमपुर एयरबेस को नष्ट कर दिया है। सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिसे फैक्ट चेक में फेक पाया गया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने PIB ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक करा दिया है। PIB ने अपनी जांच में भी स्पष्ट कर दिया है कि वायरल वीडियो में दिखाई गई घटना उधमपुर एयरबेस से संबंधित नहीं है। ये वीडियो राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग का पुराना फुटेज है, जिसका इस्तेमाल करके ये अपना जो है दावा ठोक रहा है कि मैंने पूरी तरह से पाकिस्तान को गुमराह करा है, पाकिस्तान जनता को गुमराह कर रहा है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। भारत से प्रतिक्रिया दे रहा है, वो जो हरकत कर रहा है उसका रिप्लाई कर रहा है, उतने में ही इसकी हालत ख़राब है। अब ये अमेरिका से बोल रहा है भाई हमारा जो है हमारे संरक्षक को, इसके बहुत सारे मंत्री ऐसा बोल रहे हैं। और PIB ने यह भी कहा है कि फर्जी खबरों पर विश्वास न करें और केवल सरकारी और आधिकारिक सोर्स से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें। PIB फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि सतर्क रहे, फर्जी खबरों के साथ झांसे में न आए। उधमपुर का स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने भी लोगों को शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। जिला प्रशासन का कहना है कि हम ऐसी फर्जी खबरों को स्रोत की जांच कर रहे हैं। लोगों से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि वाली खबरों को शेयर न करें। क्या चाहते हो, अब बिना पुष्टि की कोई भी खबर आप बिल्कुल न शेयर करें, उसका रील भी न बनाएं, बिना वेरीफाई किया आप बिल्कुल इसे सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। रोज़ की तरह शनिवार को भी भारत के विदेश और रक्षा मंत्रालय की ओर से जो प्रेस ब्रीफिंग की गई है, इसमें भी विदेश जो सचिव मिस्री ने फेक न्यूज़ को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के झूठे दावों का पर्दाफाश हो चुका है। पाकिस्तानी सरकार एजेंसियां हमले और तबाही का दावा कर रही हैं कि मिलिट्री फैसिलिटीज तबाह कर दी, ये सब झूठ है। और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर बड़े हमले किए गए, ये सब झूठ है। क्या साथियों, पाकिस्तान का ये फेक न्यूज़ इस तरह से सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है, आप सबको इससे सतर्क और अलर्ट रहना है। क्या साथियों, पाकिस्तान बार बार गलती कर रहा है। इसी गलती के परिणाम स्वरूप भारत, हमारे देश की जो सेना है, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसा जवाब कि उसकी खोपड़ी में छेद हो गया, पाकिस्तान की खोपड़ी के आर पार। इसके पाकिस्तान सेना ने माना है कि मिसाइलों से हुआ है नुकसान। पाकिस्तान सेना प्रवक्ता जो है उसने माना है कि भारतीय मिसाइलों को वे नहीं रोक सके। उन्होंने कहा कि ये कहता है कि भारत ने पाकिस्तान के 3 हवाई ठिकानों को निशाना बनाया है। भारतीय हमलों में सेना को कुछ नुकसान नहीं हुआ है कहता है, लेकिन इंजर्ड बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई होगी। ये एग्जैक्ट आंकड़ा बताएंगे नहीं, ये छुपाएंगे। पूरी तरह से भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया, इसके 3 एयरबेस को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। बार बार गलती करता आ रहा है। अगर अभी नहीं सुधरा पाकिस्तान तो इसका क्या असर होगा, ये किस स्थिति में पहुँचेगा, ये इसका नामो निशान मिटने की कंडीशन पे एक स्थिति में पाकिस्तान आ जाए। सभी संपत्तियों सुरक्षित है कहता है कि ज़्यादातर हमले पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका, कुछ नहीं रोक पाया, झूठ बोल रहा है। बात का पाकिस्तान के एयरबेस पर मिसाइल हमला जो हुआ है वो नूर खान एयरबेस पे हुआ है और रफ़ीकी एयरबेस और मुरीद एयरबेस पे हुआ है, जो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। वहाँ के कुछ वीडियो में उन्होंने बताया है पूरी तरह से तबाह कर दिया गया भारतीय सेना द्वारा। ये होना ही था जो बार बार उसके भारत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कंफर्म किया, उकसाने का कार्य कर रहा है। अगर तुम आग में तपने का तुम्हारा इतना ही इरादा है तो तुम पूरी तरह से जल मिटोगे। प्यारे साथियों, अब तक ये रहा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।